I wish to move that Rule 124 under Rule 240 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa, Procedure and Conduct of Business Rules 1988 may be suspended, and allow me to move resolution in the House. The motion before the House is that Rule 124 may be suspended under Rule 240 and allow the Honourable Member to move the resolution. Those who are in favour of it may say yes. Those who are against it may say no. Ayes have it, the rule is suspended. Mr. Sher Ali Afridi. जनाब स्पीकर, ये ऐवान इस बात का मुतालबा करता है कि हर इदारा अपनी आईनी हदूद में रह कर अपने फ़राइज़ आईन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दे, लेकिन पिछले 2 सालों से इस मुल्क के अंदर फ़ौज के कुछ अफसरान की मुदाखलत, इनकी अपनी हलफ से इनखिराफ है, जो कि आइन के आर्टिकल के मुताबिक गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। यह असम्बली मुतफ़िक़ा तौर पर इस चीज़ का पुरज़ोर मुतालबा करती है कि इन अफसरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कवानीन के मुताबिक नोटिस लेकर इनके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल किया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उनको गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर इंसानी इक़दामात से बाज रखा जाए। ये ऐवान फ़ौज की लाज़वाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करता है, लेकिन चंद अफसरान की ज़ाती मफादात और ज़िद व अना ने इस मुल्क की जमहूरियत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है और ये नुकसान जारी है। ये ऐवान पुरज़ोर मुतालबा करता है कि फ़ौज के चंद अफसरान जो सियासत में मुलविस है, सियासत से दूर रहे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सियासत को फ़ौज की मुदाखलत से पाक किया जाए ताकि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो जाए। यह असम्बली मुतफ़िक़ा तौर पर PTI की क़ियादत और कारकुनान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की पुरज़ोर मज़म्मत करती है और इस बात का भी पुरज़ोर मुतालबा करती है कि गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार PTI लीडरशिप को जल्द अज जल्द बाइज़्ज़त रिहा किया जाए, वरना हालात के ज़िम्मेदार फ़ौज के चंद अफसरान होंगे। वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली पर शर्मनाक हमले की ज़िम्मेदार है और हर मुलविस शख्स बशमूल दांधली के बिसाकियों पर खड़े वज़ीर आज़म आइन और कानून के तहत जवाबदा है। यह ऐवान इमरान खान बानी PTI के अजीम जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करता है और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा करता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। Is it the desire of the House that a resolution moved by the Honourable Member may be passed? Those who are in favour of it may say yes. Those who are against it may say no. Ayes have it, the resolution is passed unanimously. इन्होंने जो यस में नो में कहा है, इनका मतलब ये है कि पाकिस्तानी फौज को सियासत में मुदाखलत करनी चाहिए। ये लोग जिम्मेदार है उसकी, ये अपोजिशन उसकी जिम्मेदार है। तो स्पीकर साहब किस मुंह से ये जमहूरियत की बात करेंगी, किस मुंह से ये? नहीं अदनान साहब, स्पीकर साहब ये नहीं अदनान साहब पहले करारदाद को पढ़ ले। करारदाद में लिखा है कि फौज की मुदाखलत नहीं होना चाहिए और ये पाकिस्तान के आईन में भी है। पाकिस्तान के आईन में भी लिखा है कि कोई भी इदारा सियासत में मुदाखलत नहीं करेगा। आप ये 12 अरकान इसकी जिम्मेदार है, आप 12 अरकान इसकी जिम्मेदार है कि आप फौज की मुदाखलत सियासत में करने की आप उसको हिमायत करती है। आपके लिए शर्म का मुकाम है। शुक्र है जनाब स्पीकर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, हमारा मकसद ये है कि आप अगर इसी तरह की करारदाद लाते हैं तो कम से कम हमें भी तो बिठा देना। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसमें फिर ये बदमज़गी पैदा हो जाती हैं। हम भी बार बार आप लोगों को ये बता रहे हैं कि यार ये ज़्यादतियाँ हो रही है, ये ज़्यादतियाँ हो रही है। आप कभी 9 मई का रोना रो रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, हम आपके साथ हैं, हम बार बार आपको ये कह रहे हैं, लेकिन इस तरह नहीं साथ हैं कि आप अपनी मनमानी हमारे ऊपर कर रहे हैं। ये मनमानी आपकी नहीं चलेगी, आप हमें बिठा दें, आप हमारे साथ। अभी सर आप करारदाद की जो रेजोल्यूशन आती हैं सर, आप रूल्स पढ़ लें, उस पे ये जो करारदाद अभी पेश हुई है इसमें आप लोग, हम तो कहते हैं कोर्ट मार्शल हो जाए, फैज हमीद है कोर्ट मार्शल हो रहा है, उसका फैज हमीद का कोर्ट मार्शल जारी है ना, हम आपके साथ हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि वो ना हो सर, हम ये कह रहे हैं कि इदारों की मुदाखलत मुकम्मल बंद होनी चाहिए। ये तो शुक्र है आपको चित्तर पड़े इसलिए आप लोग बोल रहे हैं।
اس سے پہلے تو نہیں بول رہے تھے, اس سے پہلے تو آپ لوگوں کو کے منہ کو لگام لگی ہوئی تھی. میں تو یہ کہتا ہوں سر, ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, جس طرح کی قربانی آپ لوگ ہم سے چاہتے ہیں, لیکن اس طرح نہیں کہ آپ اکیلے وہاں بند کمروں میں فیصلے کر لیں اور یہاں پہ آ جائے. ان سے یہ حلف لے لیں, میں پہلے حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس کے اوپر یہ پورے اتریں گے. نہیں, حلف لے لیں ان سے, یہ جو کہہ رہے ہیں ان کے اوپر یہ پورے اتریں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں فلور آف دی ہاؤس کہہ رہا ہوں, یہ ٹکنے والے نہیں ہیں. یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں سر. میں کہتا ہوں ہم قرارداد آپ کے ساتھ یونانی مسئلے پاس کریں گے, ہم آپ ساتھ بٹا لیں, انشاءاللہ کر لیں گے. اس طرح اس طرح نہیں ہے, اس طرح نہیں چلے گا. یہ جمہوری ادارہ ہے, جتنے آپ صرف پی ٹی آئی کو کیوں کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو جمہوری لوگ ہیں نا, ہماری بھی تو پگڑیاں وہاں پہ زمین پہ گری ہوئی تھی نا پارلیمنٹ ہاؤس میں, جو جتنے علماء کرام تھے وہاں پہ, تو ان کے اوپر بھی تو کریک ڈاؤن ہوا تھا. یہ ہمارے صحافی بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے خلاف جو نازیبہ زبان استعمال ہوئی ہے نا, اس کی بھی تھوڑی سی وہ ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں اس میں ہمیں انتشار کی طرف نہیں جانا ہے, ہم کسی کو اوپر یہاں پہ تانے کستے نہیں آئے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر تانے کستے آئے. لیکن سر اگر آپ ایک پی ٹی آئی کا نام وہاں پہ لے رہے ہیں نا, تو آپ تو دوسری جمہوری اداروں کا نام لینا, کہ جتنے بھی جمہوری سیاسی پارٹیاں ہیں ساری سیاسی پارٹیوں کے نام لے لیں. ابھی قرارداد میں صرف آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ہم یہ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں جو ظلم ہوا ہے, جو پارلیمنٹ میں ہوا ہے, پہلے بھی غلط ہوا ہے, اب بھی غلط ہوا ہے, یہ کوئی ٹھیک نہیں ہوا ہے. لیکن سر یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی نا, ہمیں جوائنٹ اگر چلنا ہے, ہمیں یہاں سے جو ہے نا اس طرح کا پیغام ان کو جانا چاہیے. جو فیڈرل میں بیٹھ جائے, کل آپ کی حکومت ہوگی, پہلے آپ کی حکومت تھی, ابھی دوسری کی حکومت ہے, یہاں پہ آپ کی حکومت ہے, کل کسی اور کی حکومت ہوگی. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ دوسرے ممبر کی بے عزتی ہو, کسی بھی ممبر کی, کسی بھی پارٹی سے چاہے اس کا تعلق ہو, اس کی بے عزتی ہم سب کی بے عزتی سمجھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں, لیکن اس طرح جو قرارداد ہے وہ پاس نہیں. پہ آپ